नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हम डाइस टॉपिक को स्टार्ट कर चुके थे और डाइस टॉपिक की एक क्लास हमारी हो चुकी थी। और ये क्लास देखने से पहले अगर आप वो क्लास देखेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा और प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। तो आज हम दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे और कुछ नए तरह के प्रश्न देखेंगे। कुछ अच्छे लेवल के प्रश्न हम देख चुके हैं और कुछ प्रश्नों को आज हम और देखेंगे। और पिछली क्लास के अंदर हमने 25 प्रश्न किए थे और आपका बहुत अच्छा रिव्यू और बहुत अच्छा फीडबैक आया कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। ठीक है, तो आज की क्लास में हम एक तरह नया पैटर्न और सीखेंगे। हम क्लोज डाइस कर चुके थे और ओपन डाइस के ऊपर आज हम बात करेंगे और कुछ प्रश्न हैं वो ओपन डाइस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम उस ओपन डाइस को, क्लोज डाइस को और ओपन डाइस के जो प्रश्न हैं वो मिक्स क्वेश्चन जो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी 26 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि जो ओपन डाइस होता है वो क्या होता है और किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है। देखो, ओपन डाइस जो दिया जाता है वो इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। मान लीजिए ये आपको जो है डाइस दिया गया है। ठीक है, ये अपना डाइस दिया गया है। तो अब हमें जैसे मान लीजिए पता लगाना है कि कौन किसके पीछे है। ठीक है, तो देखो, एक नंबर पे जो होगा उसके पीछे 3 नंबर वाला होगा। ठीक है, और 2 नंबर पे जो होगा उसके पीछे 4 नंबर वाला होगा। मतलब क्या हुआ कि एक नंबर देखो ये वाला है, एक नंबर मतलब फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन पे जो होगा वो इसके पीछे, मतलब 1 के पीछे 4, 3 के पीछे 5 और 2 के पीछे 6। ये हमारा पैटर्न फिक्स रहता है कि फर्स्ट पोजीशन पे जो हमें दिखाई दे रहा है और थर्ड नंबर पोजीशन पे ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। देखो, मैं आपको ये चीज प्रूव भी कर सकता हूँ कि ऑपोजिट क्यों होते। देखो, मान लो ये 1 2 3, ये 3 है। ठीक है, तो ये 3 क्या है, बीच में रहेगा और इसको क्या करेंगे, 4 नंबर जो है वो इसके ऊपर और 1 नंबर उसके ऊपर, मतलब 1 और 4 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कारण है कि जो 1 नंबर पे और 3 नंबर पोजीशन पे होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और 2 नंबर वाले और 4 नंबर वाले जो होगा वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, और रिमेनिंग जो होगा वो जो है वो आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए ये जैसे 4 दिया गया है, 4 की जगह मान लो आपको जो है, अब देखो 4 की जगह मान लो अपने को 3 जो है दिए जाए। ठीक है, अब इसको किस तरीके से करेंगे। अब देखो, ये फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे के ऑपोजिट, तो 2 के पीछे 4। ठीक है, 5 के पीछे 1, 5 के पीछे 1, और जो रिमेनिंग 3 और 6 जो बचे हैं ये एक दूसरे के पीछे हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा तरीका है कि कब हम ओपन डाइस और क्लोज डाइस को किस तरीके से हम क्या है डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमें ओपन डाइस दे दिया जाए तो 1 के पीछे 3 नंबर पोजीशन वाला और 2 के पीछे 4 नंबर पोजीशन वाला, और जो रिमेनिंग जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। तो ये अपना जो है ये कॉन्सेप्ट है अपना ओपन डाइस के बारे में। ठीक है, अब ओपन डाइस के लिए कुछ प्रश्न है वो लास्ट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, तो इसकी थ्योरी हमें जो थी समझनी बहुत ज्यादा जरूरी थी, इसलिए हमने इसकी थ्योरी समझी। अब हम क्या करते हैं, 26 नंबर प्रश्न से करना स्टार्ट करते हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपको जो है ओपन डाइस के जो प्रश्न देखने को मिलेंगे उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 26, 26वें नंबर प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक ही पासे की दो भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है, और हमें क्या करना है, जो संख्या 4 वाले फलक के विपरीत फलक पर है, मतलब हमें 4 के ऑपोजिट है वो निकालना है। किसके ऑपोजिट निकालना है, 4 के ऑपोजिट निकालना है। तो हमारा क्या रूल था, फर्स्ट रूल ये था कि जो डाइस दिए गए हैं क्या उसके अंदर 2 पोजीशन कॉमन है। सबसे पहले हमें देखना है कि क्या उसमें 2 पोजीशन कॉमन है। ये देखो, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, इसका मतलब 5 से 5 गया, 1 से 1 गया, तो 3 के पीछे क्या हो जाएगा, 4। 3 के पीछे क्या हो जाएगा हमारा, और हमें क्या निकालना था, 4 के पीछे, तो 4 के पीछे कितना हो जाएगा, 3। तो ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमें 2 नंबर्स जो है वो कॉमन दिखाई दे रहे थे, जिसके कारण से हमने बिल्कुल 1 से 1 काट दिया और 5 से 5, तो 3 के पीछे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये था 26 नंबर क्वेश्चन। 26 के बाद में हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 के ऊपर।
ठीक है। 27वें प्रश्न के अंदर है कि 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत, मतलब 5 के विपरीत हमें बताना है। तो हमारा पहला काम क्या रहता है कि कितने फलक है वो कॉमन है। देखो 4 और 4 कॉमन है, क्या 1 2 3 6, देखो और कोई भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब ओनली सिंगल कॉमन है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो कॉमन है वो है सेम सरफेस पे, इसका मतलब 1 के पीछे 3, 1 के पीछे 3 और 6 के पीछे 2। ठीक है, अब बताओ 4 के पीछे क्या हो जाएगा भाई, 1 के पीछे 3, 6 के पीछे 2, तो 4 के पीछे क्या हो जाएगा, 4 के पीछे जो एक संख्या बची हुई है वो मतलब कि 5, 4 के पीछे हमारी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और हमें 5 का निकालना था, तो ये देखो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो एक स्मार्ट थिंकिंग में आपको और बताना चाहता हूं कि जैसे आपको 5 का निकालना है, ठीक है, देखो 4 है, ये 4 है, ठीक है, तो 4 के पीछे 6 नहीं आ सकता और 3 नहीं आ सकता, क्योंकि देखो 4 के पीछे अगर 6 या 3 में से कोई होता तो हमें दिखाई थोड़ी ना देता। जो हमें दिखाई दे रहा है इसका मतलब वो उसके विपरीत नहीं है, 4 के विपरीत 6 और 3 नहीं हो सकता। अब इस डाइस को देखो, 4 के पीछे 2 और 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता और 1 नहीं हो सकता, तो बताओ 4 के पीछे कौन सी एक संख्या बची, 4 के पीछे कौन सी एक संख्या बची, 5 बची, 4 के पीछे क्या आएगा, 5 आएगा। और हमें क्या निकालना था, 5 के विपरीत, 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4, ऑप्शन सी। मतलब इसको करने के हमारे पास में कितने, 3 तरीके हैं। एक तरीका तो मैंने ये वाला आपको बताया, एक तरीका जब कॉमन सरफेस होता है तब हो जाता है, और एक तरीका क्या होता है जब एक संख्या कॉमन होती है तो हम उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घुमाते हैं और फिर उसको हम लिखते हैं, तो आंसर जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं इसे करने के। उसके बाद में देखो 27 के बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 के ऊपर। ठीक है, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है, जिसके 6 फलक पर 1 से 6 तक संख्याएं मुद्रित है। एक वाले फलक के विपरीत हमें क्या ज्ञात करना है कि एक के ऑपोजिट, 1 के ऑपोजिट जो है हमें ज्ञात करना है। और सबसे पहला हमारा क्या काम रहता है कि हम देखते हैं कि कितनी संख्याएं हैं, वो है कॉमन। ठीक है, देखो 1 यहाँ पर हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसके अलावा कुछ कॉमन देखो 3 4 5 6, कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर सेम सरफेस पे होता, अगर सेम सरफेस पे होता तो हम डायरेक्ट लिख देते, लेकिन सेम सरफेस नहीं है। ये देखो ये आगे वाले सरफेस है और ये ऊपर वाली सरफेस है, इसका मतलब हमारे आइडिया जो है वो अब कौन सा आइडिया लगने वाला है, वो लगने वाला है क्लॉकवाइज डायरेक्शन का। अब देखो ये 1 है, जहां पे कॉमन होता है वहां से हमें घुमाना होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, तो 1 3 6। अब ये है 1, यहां से हमें क्या घुमाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, 1 4 1 4 और 5। तो देखो 3 के पीछे 4 और 6 के पीछे 5 और 1 के पीछे क्या हो जाएगा भाई, 3 के पीछे है 4, 6 के पीछे 5 और 1 के पीछे जो रिमेनिंग जो बचा हुआ है वो मतलब कि 1 के पीछे हो जाएगा 2। तो ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारा प्रश्न नंबर 28। 28 के बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो है 29। ठीक है, अब देखो सी अक्षर वाले फलक को ज्ञात कीजिए, मतलब कि सी के ऑपोजिट जो है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्या कुछ इसके अंदर कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है, कॉमन देखो इसके अंदर क्या है, देखो बी कॉमन है, इसके अलावा कोई और कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, ए बी सी डी ई, नहीं, और कोई भी कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम घुमाएंगे इसको डायरेक्शन क्लॉकवाइज के अंदर, तो देखो बी सी ए, अब इसको भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर बी ई और डी, मतलब देखो सी के पीछे ई हो जाएगा, ए के पीछे डी हो जाएगा, और हमें ज्ञात किसका करना है, सी का ज्ञात करना है। ठीक है, सी का ज्ञात करना है, तो देखो सी के पीछे तो हमारा क्या है, ई है, सी के पीछे है हमारा ई, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो देखो किस तरीके से जो प्रश्न है हम कर रहे हैं और किस तरीके से जो स्टार्टिंग के अंदर फर्स्ट वीडियो के अंदर जो थ्योरी बताई थी उससे हम देखो 29 क्वेश्चन तक बढ़ चुके हैं, मतलब कि एक ही पॉइंट के ऊपर हम 30 प्रश्नों को बिल्कुल इजी वे में सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो 29 के बाद में हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 के ऊपर, 30 नंबर क्वेश्चन। देखो 3 संख्या वाले फलक के सामने, मतलब हमें क्या निकालना है, 3 के जो सामने वाले फलक के ऊपर है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो कोई भी जैसे मान लीजिए ये वाला हम ले लेते हैं, ठीक है, ये वाले 2 डाइस है हम ले लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले काम होता है कि हम कॉमन देखते हैं, देखो 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, तो 3 के पीछे 2, 3 के पीछे 2, हमें किसका निकालना था, 3 के पीछे निकालना, 3 के पीछे क्या हो जाएगा हमारा 2, मतलब ऑप्शन बी जो है ये हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अपना क्वेश्चन है वो सेकंडों के अंदर सॉल्व हो रहा है। ठीक है, ये है प्रश्न नंबर 30। 30 के बाद में बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न। देखो
जो संख्या 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत है, मतलब हमें निकालनी है 6 के विपरीत, 6 के विपरीत जो संख्या है हमें वो संख्या निकालनी है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला काम होता है हम कॉमन ढूंढते हैं। देखो यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, तो बताओ 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, तो 1 के पीछे 6, 1 के पीछे क्या आ जाएगा 6, और हमें किसका निकालना है 6 के विपरीत। 6 के विपरीत क्या हो जाएगा जो ऑप्शन ए के अंदर है 1। ये था हमारा 31 नंबर क्वेश्चन, जिसके अंदर दो संख्याएं कॉमन थी, तो उन दोनों संख्याओं को आपस में काटा और रिमेनिंग जो है वो एक दूसरे की क्या हो जाएगी, ऑपोजिट साइड हो जाएगी। 32 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, उस संख्या का चयन कीजिए जो 3 अंकित फलक के विपरीत है। मतलब हमें निकालना क्या है, 3 के ऑपोजिट साइड वाली डायरेक्शन के अंदर हमें कौन सा नंबर है ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखो जैसे मान लो ये वाला डाइस है, ठीक है, और ये वाला डाइस है, इन दोनों के अंदर देखते हैं कि क्या कुछ कॉमन है। ठीक है, कितनी संख्याएं कॉमन है ये देखते हैं। ये देखो ये है 3 और ये है 3 कॉमन है, उसके अलावा ये है 2 और ये है 2, मतलब 2 और 2 आपस में गए, 3 और 3 आपस में गए, तो 1 के पीछे क्या है 1 के पीछे 4 है। ठीक है, लेकिन हमें तो चाहिए 3 के पीछे। ठीक है, तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको होल्ड पर रखते हैं और इन दो के अंदर अब हम देखते हैं, इन दो के अंदर हम चेक करते हैं। ठीक है, अब ये देखो 3 और 3 कॉमन, 1 और 1 कॉमन, इसका मतलब 2 के पीछे 5 है, 2 के पीछे 5 है। ठीक है, अब बताओ अब क्या बच गया, अब एक ही संख्या बची है 3, तो 3 के पीछे देखो क्या होगा, 3 के पीछे हो जाएगा हमारा 6, 3 के पीछे हमारा हो जाएगा 6, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब हमने क्या किया, हमने इन दो का ज्ञात कर लिया, तो हमें तीसरा भी बिल्कुल आराम से हमें मिल गया, और हमें 3 का ही निकालना था कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या है, तो 3 के विपरीत हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33, अंतिम घन के निचले तल पर कौन सी संख्या है, मतलब अंतिम घन ये है। ठीक है, अब इसको अगर आप थोड़ा सा जूम के अंदर देखना चाहते हैं तो देखो, ठीक है, अब हमें किसका करना है, हमें ज्ञात करना है अंतिम घन, मतलब 4, 4 के ऑपोजिट जो है वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इन दो डाइस के अंदर हम देखते हैं कि 5 और 5 कॉमन है, 4 और 4 कॉमन है, मतलब एक के पीछे क्या आ जाएगा, एक के पीछे जो है हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, एक के पीछे जो है हमारा आ जाएगा 2, एक के पीछे आ गया 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम इस डाइस के अंदर देखते हैं। ठीक है, इस डाइस के अंदर देखते हैं। ठीक है, देखो 4 और 4 कॉमन, आपस में कट गया, 2 और 2 आपस में कॉमन, तो 3 के पीछे क्या आ गया, 3 के पीछे आ गया हमारा 5। ठीक है, 3 के पीछे 5। अब बताओ, अब दो संख्याएं हमारी निकल गई, तो अब 4 के पीछे क्या आ जाएगा, 4 बचा है, 4 और 6, तो 4 के पीछे 6, या फिर कह सकते हैं 6 के पीछे 4, और हमें निकालना था 4 के पीछे, 4 के पीछे हो जाएगा हमारा 6। ऑप्शन सी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 33वें के अंदर जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अब देखो प्रश्न नंबर 34। ठीक है, देखो पहले डाइस के अंदर नंबरिंग आ रहे थे, फिर डॉट्स आ रहे थे, उसके बाद में देखो ये इंग्लिश अल्फाबेट्स भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये देखकर हमें घबराना नहीं है, हमें अपने पुराने वाले लॉजिक लगाने और उसी के अकॉर्डिंग ये जो है हमारा सॉल्यूशन जो है निकल जाएगा। अब देखो दो डाइस दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है, यहाँ पर GHIJ, मतलब कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ ए कॉमन है। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि दोनों जो है वो सेम सरफेस के ऊपर कॉमन है, सेम सरफेस के ऊपर कॉमन है, इसका मतलब G के ऑपोजिट I और H के ऑपोजिट हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा J। ठीक है, अब हमें निकालना किसका था, J का ज्ञात करना है, तो J के पीछे देखो क्या है, J के पीछे है H, J के पीछे है हमारा H, तो ऑप्शन जो डी के अंदर है H, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था प्रश्न नंबर 34। 34 के बाद में बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न। देखो 35 नंबर क्या प्रश्न है, ये हमारा प्रश्न है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, पासे के 6 फलक पर 1 से लेकर 6 बिंदु है, जब नीचे फलक पर 6 बिंदु होगा तो ऊपरी फलक पर कितने बिंदु होंगे। मतलब 6 के विपरीत निकालना, हमें किसके विपरीत निकालना है, 6 के विपरीत जो है हमें ज्ञात करना है, 6 के विपरीत। ठीक है, तो देखो कोई भी डाइस ले लेते हैं, मान लीजिए ये 2 डाइस है, इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 4 है, मतलब देखो कॉमन क्या है, कॉमन है ये 1। ठीक है, 1 कॉमन है, उसके अलावा देखो 1 2 3 4 और 6, बाकी और कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। ठीक है, तो देखो
हम क्या करते हैं, हम घुमाते हैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर यहाँ पर 1 है, 1 से क्लॉकवाइज, तो 1 3 और 6, यहाँ पर 1 है, यहाँ से हम चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, तो 1 4 2, मतलब 3 के पीछे 4, 6 के पीछे 2। अब हमें ज्ञात किसका करना था, 6 बिंदु है, निचले फलक पर 6 बिंदु होंगे, मतलब 6 के विपरीत हमें जो है ज्ञात करना था, और 6 के विपरीत कितना है, 6 के विपरीत हो जाएगा 2, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 6 के विपरीत हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो 36 नंबर प्रश्न। ठीक है, जब संख्या 2 सबसे निचले सिरे पर होगी तो सबसे ऊपर कौन सी संख्या होगी, तो हमें निकालना है 2 के विपरीत, 2 के विपरीत जो है कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 3, ठीक है, उसके अलावा कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात यह है कि जो कॉमन है हमारा वो है हमारा ऊपर वाले सरफेस पे, मतलब दोनों सेम सरफेस पे है, इसका मतलब 2 के पीछे 6, 2 के पीछे 6 और 1 के पीछे 5, 1 के पीछे हो जाएगा हमारा 5, तो हमें किसका निकालना था, 2 के पीछे, 2 के पीछे है 6, ठीक है, 2 के पीछे हो जाएगा 6, तो ऑप्शन जो डी है ये 36वें में हमारा डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 के बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37, 37वें प्रश्न के ऊपर। 2 दर्शाने वाले फलक के सामने फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है, थोड़ा सा डायग्राम छोटा है तो मैं इसको कर देता हूं थोड़ा सा जूम, ये देखो। ठीक है, और हमें ज्ञात किसका करना है, हमें ज्ञात करना है 2 के विपरीत कौन सी संख्या है। ठीक है, 2 के विपरीत। अब ये जो डाइस है, ये देखो, ये 2 डाइस जो है सेकंड और थर्ड, इसके अंदर 2 कॉमन है। ठीक है, 1 4 3 6 और कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। एक मैंने आपको छोटा सा ट्रिक बताया था कि अगर 2 यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसका मतलब 1 और 4 ऑपोजिट नहीं है, 2 यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसका मतलब 3 और 6 ऑपोजिट नहीं है, तो बची हुई एक संख्या कौन सी बच गई। ठीक है, जो 1 2 के पीछे अब क्या होगा, देखो 1 2 3 4, तो 2 के पीछे देखो 5 दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब 2 के पीछे कोई संख्या 5 रही होगी। ठीक है, ये देखो किस तरीके से करेंगे। ये देखो, ये 2 डाइस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये है 2, ठीक है, ये है 2। ठीक है, अब देखो 6 3 4 1, तो 2 के पीछे क्या नहीं हो सकता, 3 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 4 नहीं होगा और 1 नहीं होगा, ये संख्या नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, 2 के पीछे हो जाएगा हमारा 5, 2 के पीछे 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये तरीका नहीं पसंद है तो आप ये तरीका लगा सकते हैं कि यहाँ पर 2 जो कॉमन सरफेस है, 2 जो है हमारी कॉमन सरफेस है, 2 यहाँ पर देखो, तो 6 के पीछे 1, 3 के पीछे 4, ठीक है, 3 के पीछे 4। अब हमें 2 के पीछे क्या हो जाएगा, 2 के पीछे जो बची हुई एक संख्या है 5 हो जाएगी। ठीक है, 2 के पीछे हो जाएगी बची हुई एक संख्या 5, तो जो ऑप्शन डी है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये था 37 नंबर क्वेश्चन, 37 में हो जाएगा ऑप्शन डी जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 37 के बाद में 38 नंबर प्रश्न है, 4 संख्या वाले फलक के सामने वाली संख्या, हमें क्या निकालना है, 4 के ऑपोजिट निकालना है। ठीक है, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि देखो 1 से 1 गया, 5 से 5 गया, 2 के पीछे 4, 2 के पीछे हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा भाई, 2 के पीछे 4 या 4 के पीछे 2, एक ही बात है। ठीक है, तो 4 के पीछे जो है हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब 2 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां नीचे दर्शाई गई है। 6 फलकों पर 1 से 6 संख्याएं अंकित है और 2 संख्या वाले फलक के सामने हमें निकालना है 2 के विपरीत। ठीक है, 2 के विपरीत निकालना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर कितनी संख्याएं कॉमन है। देखो एक 2 तो कॉमन है, ठीक है, उसके अलावा देखो 3 4 5 6 और कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो एक तरीका ये होता है कि अपने क्या करें, इसको घुमा दे क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, इसको भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, तो देखो किस तरीके से होगा, 2 4 3, ये है 2 6 5, मतलब 4 के पीछे 6, 3 के पीछे 5, और हमें निकालना है 2 के पीछे, तो 2 के पीछे क्या हो जाएगा, जो बची हुई एक संख्या है वो 1 हो जाएगी। ठीक है, बची हुई जो एक संख्या है 1, यहाँ पर जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक तरीका और भी है इसको करने का, वो देखो क्या है। ठीक है, देखो एक और तरीका इसके अंदर ये है कि 2 के विपरीत निकालना है, 2 ही हमारा कॉमन है, मतलब 2 के ऑपोजिट 3 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, 6 और 5 भी नहीं आ सकता, तो अब कौन सी संख्या बची, 2 के विपरीत जो है वो 1 बच गया। ठीक है, 2 के विपरीत जो है ओनली 1 संख्या
जो है वो बच जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, जो 39 के अंदर हमारा ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 40, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, उस संख्या का चयन कीजिए जो ग्रेटर देन, ये निशान कौन सा होता है, ग्रेटर देन वाले फलक के विपरीत है। ठीक है, तो देखो हमें इस फलक के विपरीत जो है वो संख्या हमें निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो ये है डॉलर और ये है डॉलर, कॉमन है अल्फा, और ये अल्फा, अल्फा या फिर एट द रेट जो है एक दूसरे के कॉमन है। इसका मतलब इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो जो हैज के पीछे क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा प्रतिशत का निशान। ठीक है, अब इन दो फलकों पर, इन दो डाइस के ऊपर हम बात करते हैं, इन दो डाइस के अंदर अब देखते हैं। अब देखो इन दो डाइस के ऊपर हम बात करते हैं, देखो परसेंटेज और परसेंटेज कॉमन है। ठीक है, क्या और कोई संख्या आपको यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रही है, और कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, और ये दोनों जो कॉमन है वो सेम सरफेस पे कॉमन है। इसका मतलब डॉलर के ऑपोजिट क्या आ जाएगा, ये, और ग्रेटर देन के ऑपोजिट जो आ जाएगा एट द रेट। ठीक है, और हमें किसका ज्ञात करना था, ग्रेटर देन के निशान का जो है हमें ज्ञात करना था। तो ग्रेटर देन के ऑपोजिट है एट द रेट का, जो ऑप्शन सी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब है प्रश्न नंबर 41। 41 में क्या दिया गया है कि उस संख्या का चयन करें जो संख्या 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। मतलब हमें ज्ञात करना है 3 के ऑपोजिट कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ढूंढेंगे कॉमन। देखो यहाँ पर 2 कॉमन है, उसके अलावा देखो 1 2 3 4 और कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, मतलब 2 3 6, 2 3 और 6, ये है 2 4 1। ठीक है, 2 4 1, मतलब 3 के पीछे हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। यही हमें ज्ञात करना था 3 के पीछे हमें ज्ञात करना था, तो 3 के पीछे हमारा हो जाएगा 4, मतलब ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 41 के बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 के ऊपर। ठीक है, अब देखो 42वां हमारा प्रश्न है, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। इसके 6 फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित है। 2 संख्या वाले फलक के सामने कौन सी संख्या होगी। हमें क्या ज्ञात करना है, 2 के सामने वाले फलक पर। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम कॉमन ढूंढे। ये देखो ये है 4 कॉमन, उसके अलावा कोई भी संख्या, देखो 1 2 3 4 5 6 और कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। जब एक संख्या कॉमन होती है तो हमारा काम होता है कि हम घुमाएं उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, मतलब 4 3 और 6, इसमें है 4 5 और 1। ठीक है, अब देखो 3 के पीछे 5, 6 के पीछे 1, अब 4 के पीछे क्या हो जाएगा, 4 के पीछे हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना है, 2 के विपरीत वाले फलक पर संख्या ज्ञात करनी है। तो 2 के विपरीत देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब कि 4। 4 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2 के विपरीत। ठीक है, उसके बाद में देखो, एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है, उस संख्या का चयन करें जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत है। हमें किसका ज्ञात करना है, 3 के विपरीत जो है हमें ज्ञात करना है, 3 के विपरीत। अब देखो यहां पर 2 है, यहां पर भी हमारा 2 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो हमारा क्या काम होता है, हम घुमाते हैं उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो 2 1 6 2 5 3 2 5 और 3। ठीक है, अब देखो 1 के पीछे 5 और 6 के पीछे 3, या फिर हम कह सकते हैं कि 3 के पीछे 6, और हमें ज्ञात किसका करना है, 3 दर्शाने वाला, मतलब 3 के विपरीत कितना है, 3 के विपरीत है हमारा 6। ये है ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 44, 44 नंबर जो प्रश्न है, अक्षर डी चिन्हित फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो हमें किसके विपरीत ज्ञात करना है, हमें जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है डी, डी चिन्हित करने वाले के विपरीत। ये देखो डी है हमारा। ठीक है, अब और कोई संख्या क्या हमें कॉमन दिखाई दे रही है, इसके अंदर कोई भी और संख्या कॉमन नहीं है। तो देखो एक तरीका तो हम कर सकते हैं कि हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घुमा दें और उसके बाद में उसके नंबरिंग लिखें और उसका ऑपोजिट जो है हम ज्ञात कर लें। और एक तरीका ये होता है कि ये डी जो दिखाई दे रहा है इसके अंदर, देखो डी के विपरीत ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी के विपरीत ई और एफ
और एफ नहीं हो सकता। तो बची हुई जो एक संख्या है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो ए सी ई एफ नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, ए सी ई नहीं हो सकता, ठीक है। और हमें किसका ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है डी का, ठीक है। डी का अगर ज्ञात करना है तो ए सी बी एफ नहीं हो सकता, ठीक है। ए सी ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, ठीक है, और बी नहीं हो सकता, और एफ नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ई जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो ए सी बी एफ को हटाना है, ए सी बी और एफ को हटा दिया, और ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसको और कैसे कर सकते हैं, अब इसको कर सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर भी हम इसको कर सकते हैं। देखो क्लॉकवाइज से कैसे करेंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज से देखो डी के, और ये है डी, ठीक है। तो डी से हम घुमा देंगे क्लॉकवाइज, डी सी ए, ठीक है। और ये है डी, डी एफ और बी, मतलब सी के विपरीत हो जाएगा एफ, ए के विपरीत बी। अब डी के विपरीत क्या होगा, डी के विपरीत एकमात्र जो बचा है ई जो है वो हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि डी के विपरीत एकमात्र ई ही बचा है, तो वो हमारा हो जाएगा डी के विपरीत, ठीक है। अब ये प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न, ठीक है। 45 नंबर प्रश्न है जो क्लोज डाइस का लास्ट प्रश्न जो हमें देखने को मिल रहा है वो है 45 नंबर प्रश्न। इसके अंदर क्या करना है, जिस फलक पर P है उसके सामने वाले फलक पर हमें ज्ञात करना है P के ऑपोजिट। अब देखो इसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर S है और यहाँ पर ये कॉमन है, उसके अलावा देखो कोई भी नंबर जो है कॉमन नहीं है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या कर सकते हैं, फलक सेम है, सेम फलक पर कॉमन है, इसका मतलब Z के सामने P और T के सामने जो है हमारा हो जाएगा X, ठीक है। अब हमें ज्ञात P का करना है, तो P के सामने हमारा हो जाएगा Z, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर हमारा है, ठीक है। ये हो गया हमारा 45 नंबर प्रश्न। अब देखो अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर हमें डाइस जो है वो बिल्कुल ओपन दिया गया है, और ओपन डाइस के अकॉर्डिंग हमें पहले पता लगाना है कि कौन किसके विपरीत है, उसके साथ ही साथ में हमें वेरीफाई करना है कि कौन सा डाइस है वो इनमें से बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर हमें चारों ऑप्शन है, मतलब कि जो ए बी सी डी जो दिया गया है हमें इन को भी जो है चेक करना पड़ेगा, और उसके बाद में हमें उत्तर जो है वो टिक करने पड़ेंगे। तो देखो इसको किस तरीके से करते हैं मैं आपको करके बताता हूं। देखो 2 के विपरीत 3 और 6 के विपरीत 5 और 1 के विपरीत हो जाएगा हमारा 4। मतलब कि जो हमारा डाइस दिया गया है ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है कि अगर कहीं पर हमें 2 दिखाई दे रहा है तो हमें 3 दिखाई नहीं देगा, क्योंकि देखो ऑपोजिट है, इसका मतलब वो दोनों में से एक चीज हमें दिखाई देगी। 6 दिखाई दे रहा है तो 5 नहीं दिखाई देगा, और 5 दिखाई दे रहा है तो 6 नहीं दिखाई देगा। 1 दिखाई दे रहा है तो 4 नहीं दिखाई देगा, और 4 दिखाई दे रहा है तो 1 नहीं दिखाई देगा। ये हमारा डाइस का रूल होता है कि जो ऑपोजिट होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। मतलब देखो ये 1 है और इसके सामने ये 6 और 3 दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये इनके ऑपोजिट नहीं हो सकते, ठीक है। तो फिलहाल हमें क्या करना है, सबसे पहले हम पहला डाइस जो है हम चेक करते हैं। देखो यहाँ पर है 1 3 6, ठीक है। तो 1 है, ठीक है, 1 के विपरीत 4 है, मतलब अगर 4 दिखाई नहीं दे रहा है तो हमारा डाइस सही है। देखो 4 दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब अभी तक हमारा डाइस सही है। अब 3 को चेक करो, ठीक है, 3 के विपरीत 2 है, 3 के विपरीत 2 है, ठीक है। इसका मतलब 3 दिखाई दे रहा है तो हमें 2 दिखाई नहीं देना चाहिए। क्या हमें 2 कहीं पर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब अभी तक हमारा डाइस सही है, 3 तक हम बढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 6 की, ठीक है। तो 6 के विपरीत 5 है, क्या हमें 5 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जो डाइस ए है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे डाइस बी को, हम बी नंबर डाइस को है वो भी चेक करेंगे। देखो ठीक है, अब बात करते हैं बी डाइस पे। देखो 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है, 1 दिखाई दे रहा है तो हमें 4 दिखाई नहीं देना चाहिए, दिखाई नहीं दे रहा मतलब अभी तक हमारा सही है। अब देखो 6 है, 6 के पीछे 5, मतलब 6 और 5 में दोनों में से एक दिखाई देना चाहिए। देखो 6 दिखाई दे रहा है लेकिन 5 भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये वाला डाइस हमारा हो गया बिल्कुल गलत, ठीक है। अब हम चेक करते हैं सी को। देखो 3 के विपरीत, देखो 3 के विपरीत है 2, तो हमें 2 दिखाई नहीं देना चाहिए, अगर दिखाई देता है इसका मतलब डाइस हो जाएगा हमारा गलत। ये देखो ये हमें 2 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये डाइस हमारा गलत हो गया। अब यहाँ पर है 1, 1 के विपरीत है 4, मतलब 4 हमें डाइस में दिखाई नहीं देना चाहिए लेकिन डाइस में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हो गया गलत। तो देखो ओनली ए बी, ओनली ए,
ठीक है, तो हमारा ओनली ए जो है ऑप्शन बी ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से जो ओपन डाइस के प्रश्न है किस तरीके से उनको सॉल्व करना है, पूरा हमें कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और कॉन्सेप्ट कितना है, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि जो विपरीत है वो दिखाई नहीं देंगे, मतलब जो नंबर एक दूसरे के विपरीत है ये दोनों एक कंडीशन में दिखाई नहीं दे सकते। अगर दिखाई देता है इसका मतलब वो डाइस गलत है। ठीक है, ये था 46 नंबर प्रश्न। उसके बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 47। देखो एक के पीछे क्या हो जाएगा, एक के पीछे हो जाएगा हमारा 4, 5 के पीछे 3, 5 के पीछे 3। अब देखो 2 के पीछे हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, अब ये जो हमें दिया गया है इसके अकॉर्डिंग हमें जो है ये ऑप्शन चेक करने हैं। ठीक है देखो 4 है, 4 के विपरीत 1 है, इसका मतलब हमें 1 दिखाई नहीं देना चाहिए, 1 दिखाई नहीं दे रहा, मतलब अभी तक हमारा डाइस जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद में देखो 5, 5 के पीछे 3, मतलब हमें 5 दिखाई दे रहा है तो हमें 3 दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन हमें तो 3 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये डाइस हमारा हो गया गलत। उसके बाद में देखो 1 4 5, 1 के विपरीत 4 है, मतलब 4 दिखाई नहीं देना चाहिए लेकिन 4 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये डाइस भी हो गया हमारा गलत। 2 4 5, 2 के पीछे 6, 6 नहीं दिखाई देना चाहिए, फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब अभी तक हमारा डाइस बिल्कुल सही है। अब 5, 5 के पीछे 3, 3 हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब अभी तक हमारा डाइस सही है। अब देखो 4 को चेक करते हैं, 4 के पीछे 1 है और 1 नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब ये हमारा डाइस सही है, मतलब सी डाइस जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में चेक करते हैं डी को। देखो यहाँ पर है 1, 1 के विपरीत है 4, तो 4 क्या हमें यहाँ कहीं पर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अभी तक जो हमारा डाइस है बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद में देखो 5, 5 के विपरीत है 3, 5 के विपरीत है 3 और 3 हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब हमारा डाइस अभी तक तो सही है। फिर है 6, 6 के विपरीत है 2, ठीक है, लेकिन 6 के विपरीत 2 है तो हमें 2 दिखाई नहीं देना चाहिए और दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये जो सी और डी जो है हमारे जो डाइस है बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 47 में जो ऑप्शन बी है केवल सी और डी, तो ये हमारा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो 48वां क्या प्रश्न है, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया, इस प्रकार बने घन तो कौन सी संख्या किसके विपरीत है, हमें क्या करना है, विपरीत संख्याएं बतानी, इस बार हमें विपरीत संख्या बतानी। देखो एक के पीछे क्या है, एक के पीछे है हमारा 6, 4 के पीछे है हमारा 2, 4 के पीछे है हमारा 2 और 3 के पीछे है 5, 3 के पीछे है 5। अब हम चेक करेंगे कि ये ऑप्शन के अंदर कहां पर है। देखो एक के विपरीत 5 दे रहा है, क्या एक के विपरीत 5 है, नहीं, एक के विपरीत 6 है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। एक के पीछे 2, एक के पीछे 2 नहीं है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 2 के पीछे 4, ये देखो ये सही है, 2 के पीछे 4, इसका मतलब ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था 48 नंबर क्वेश्चन। अब है 49 नंबर प्रश्न, एक ही बॉक्स के 2 अभिविन्यास दिखाए गए हैं, खुला होने पर यह बॉक्स कैसा दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऑप्शन चेक करेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि क्या जो है पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पर बनती है। देखो ये है पहला ऑप्शन ए, देखो 3 के पीछे 4, 3 के पीछे 4, 7 के पीछे 5, 7 के पीछे 5 और 6 के पीछे 8। अब हम चेक करते हैं कि 3 के पीछे 4 है, इसका मतलब 3 या 4 में से एक दिखाई देगा, 7 के पीछे 5 है, इसका मतलब दोनों में से एक दिखाई देगा, 6 के पीछे 8 है, मतलब दोनों में से एक दिखाई देगा। अब देखो 3 के पीछे 4, यहाँ पर 4 है और 3 दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब अभी तक जो कंडीशन है वो बिल्कुल सही है। 7 के पीछे 5, या तो 7 दिखना चाहिए या 5 दिखना चाहिए, 7 दिखाई दे रहा है लेकिन 5 दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब अभी तक हमारा डाइस है वो बिल्कुल करेक्ट चल रहा है। ठीक है, उसके बाद में देखो 6 के पीछे 8, 6 दिखाई दे रहा है, 8 दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट डाइस है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये था 49 नंबर क्वेश्चन। और आज का जो लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है वो है प्रश्न नंबर 50। ठीक है, ये है 50 नंबर क्वेश्चन। देखो इसके अंदर हमें क्या बताना है कि एफ दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा अक्ष होगा। ठीक है, तो एफ के विपरीत हमें ज्ञात करना है। तो देखो आर के विपरीत डी है, आर के विपरीत डी और एम के विपरीत एफ, एम के विपरीत एफ, और हमें किसका ज्ञात करना है, एफ के विपरीत ज्ञात करना है। एफ के विपरीत जो है ऑप्शन सी, एम जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास के अंदर हमने आगे के 25 प्रश्न किए और डाइस की जो एक्सरसाइज है
हम आज फिनिश कर चुके हैं। और आपको किस तरीके का लगा, ये जो कैसा समझ में आया, इसके बारे में अपने कमेंट्स के अंदर जो है अपना रिव्यू और फीडबैक जरूर दीजिएगा। और ये भी बताइएगा कि हैशटैग डीएम स्टाइल जो आपको बताया गया है वो आपको कैसा लगा, क्या आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार बने रहिए एनडीसी क्लासेस के साथ में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद एनडीसी क्लासेस। थैंक यू।